साथ इस वक्त एसपी अजीत कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की है, एक पीड़िता है, वो ये कह रही है कि मेरे साथ कुछ दबंग लोगों ने रेप किया है और जब मैं पुलिस के पास पहुंची तो मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम केस वापस लो वरना तुम्हारे पति को जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ जी, मैं आपको इसमें वस्तुस्थिति से स्पष्ट कर दूं। जी, ये प्रकरण सारण थाने का के अंतर्गत एक ही गांव के दोनों परिवार हैं और आसपास रहते हैं। पहले एक पक्ष ने इसमें 376D का मुकदमा लिखवाया, जिसमें कई लोगों को अभियुक्त बनाया। इसकी विवेचना थाने से प्रारंभ है, सब विवेचना चल भी रही है। इसमें मेडिकल भी कराया गया है। मेडिकल चूंकि जब विवेचना दर्ज हुई है उसके कुछ दिनों बाद मेडिकल हो पाया है, जैसा कि इस दौरान के चुनाव के दौरान की व्यस्तताओं में मेडिकल पुलिस हमारी हर चरणों में बाहर रही थी, हालांकि मेडिकल हुआ उनका। उसी में उसके दूसरे प्रतिपक्षी ने की महिला ने भी दूसरे पक्ष पे जो वर्तमान में आप कह रहे हैं जिन्हें पीड़िता पक्ष है, इनके खिलाफ भी 376 का मुकदमा SC/ST के साथ लिखवाया। अच्छा। जिसमें 164 का बयान कराया गया। 164 के बयान के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट, 165 के बयान के पश्चात तहरीर गिरफ्तारी क्षेत्राधिकारी ने, इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी घाटमपुर सुशील शुक्ला ने की, उसने दी। इस सिलसिले में इनको भी कहा गया कि भाई आप भी अपना बयान अंकित करा दें। इसमें अन्य बातें, चूंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया है, इसलिए इसकी विवेचना गंभीरता से की जानी और डिटेल में की जानी अनिवार्य है कि वास्तविकता में वास्तविकता क्या है। क्या ये झगड़ा इनका कोई दूसरा है जिसमें दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया गया है। लेकिन अजीत जी देखिए, जब इनके पति गए थे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तो वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन महिला पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप केस वापस ले लीजिए वरना आपके पति को जेल में डाल दिया जाएगा। महिला मेरे पास आई थी, दोनों पक्षों की महिलाएं आई थी, मेरे ही आदेश पे मुकदमा लिखा गया कि दोनों पक्ष की महिलाएं कह रही हैं इसलिए मुकदमा लिखा जाए। इसमें महिलाओं पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। वो जो निर्णय देना चाहती है अपना निर्णय दें, अपना बयान दें। उनके परिजन जो बयान अंकित कराना चाहते हैं वो बयान अंकित कराएं। लोगों के 164 के बयान जो CRPC के अंतर्गत बियॉन्ड पुलिस जाके जुडिशरी से होते हैं वो भी कराए जा रहे हैं। इसी में एक पक्ष का हो गया, दूसरा का भी कराया लेकिन अजीत जी आपने खुद कहा कि एक हफ्ते बाद मेडिकल हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, डिले हमेशा ये होता है कि हम मेडिकल कराने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हमने अनुरोध किया है, इसके अनुरोध पत्र भी दिए हैं। लेकिन जो पीड़िता है वो तो ये कह रही है कि पुलिस ने दबाव बनाया और मेडिकल नहीं होने दिया। बहुत सी बातें विवेचनात्मक हैं जिसको मैं सीधे सार्वजनिक तौर पे नहीं कह सकता। विवेचनात्मक प्रगति आपको जल्दी ही अवगत कराएंगे हम। इसमें पुलिस किसी प्रकार से कोई दखलंदाजी नहीं कर रही है। जो विवेचनात्मक तथ्य एकत्रित होंगे उसके अनुक्रम में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मेडिकल में लेट हो गया, अब जो भी सबूत मिलने वाले होंगे कहीं ना कहीं अब वो सबूत नहीं मिल पाएंगे। देखिए महोदय, मैं एक चीज बताऊं, आज का फॉरेंसिक टेस्ट हमारा जी, अभी आपने बीच में एक घटना कवर की थी नरवल थाने की, इसमें अभियुक्तों का जब फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, बेंजीन टेस्ट हुआ, उससे बहुत सी चीजें एक हफ्ते बाद भी रिवील हो गई, 10 दिन बाद भी रिवील हो गई। हमारा विज्ञान, हमारा वैज्ञानिक पुलिसिंग अब काफी आगे है, हम चीजों को रिवील कर लेते हैं विज्ञान की मदद से। अजीत जी, क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि आप कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से कराएंगे? बिल्कुल, मेरा आश्वासन है। इसमें एकदम निष्पक्ष पारदर्शी विवेचना होगी और लोगों को जिनके भी आंसर होंगे वो स्पष्ट किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी जुड़ने के लिए। और